नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन 2020 के आते आते हमने कई बार देखा है कि उनका यह नारा झूठा साबित हुआ। लेकिन मौजूदा दौर में हमें लगता है कि सरकार का एक ही नारा है और वही नारा बार बार सुनाई दे रहा है और वही नारा जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। और वो नारा है, सरकार का काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिस तरह से जो गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक अलग अलग केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में साफ दिख रहा है कि सरकार जनता की सांसें काट करके अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, आज हम आपको 3 खबरें बताएंगे और इन 3 खबरों के बाद में यह चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि सरकार का एक ही नारा है, सरकार का काम बनता भाड़ में जाए जनता। आज पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ सरकार की कार्यप्रणाली को बेनकाब करने का काम करेंगे। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपना आनन फानन में इस्तीफा दे दिया और आनन फानन में इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। इस मामले की गहराई को आप इसी से समझ लीजिए कि कोई भी नेता इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देता है और अगर इस्तीफा दे भी दे तो उसको पार्टी स्वीकार नहीं करती है। लेकिन आनन फानन में राजीव बिंदल बीजेपी के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दिया और उसको स्वीकार भी कर लिया गया। पीपीई किट का यह घोटाला है, 9 करोड़ रुपए के टेंडर का यह घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए, पहले 5 लाख रुपए हैं या दूसरे हैं या वो परसेंटेज का कुछ हिस्सा है, वो मालूम अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन 5 लाख रुपए घूस लेने की बात का ऑडियो वायरल हो रहा है और उसी ऑडियो के जरिए ये तार बीजेपी के हिमाचल के अध्यक्ष तक जुड़े और उसके बाद में यही तार किस तरह से आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए। दरअसल हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, उनके एक करीबी हैं। ये पूरी क्रोनोलॉजी है, इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि किस तरह से ये घोटाला हुआ है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, उनके एक बेहद करीबी हैं। उन करीबी की बेटी और दामाद का एक डायग्नोसिस सेंटर है और उसमें काम करने वाला एक कर्मचारी है पृथ्वी। यह पृथ्वी स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को 5 लाख रुपए पहुंचाता है और इस अजय गुप्ता की जब गिरफ्तारी होती है तब यह पता चलता है कि अजय गुप्ता की जिस रोज गिरफ्तारी हुई, विजिलेंस ने जिस रोज उसकी गिरफ्तारी की, उस रोज यह अजय गुप्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद था। यह फोन रिकॉर्डिंग से पता चलता है। तब इस मामले की पूरी जो तार है वो बीजेपी के अध्यक्ष तक जुड़ते हैं और ऐसे में जब कार्रवाई बीजेपी के अध्यक्ष तक पहुंच रही थी तो ऐसे में आनन फानन में राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और जिन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया है वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और जेपी नड्डा की ही पसंद थे राजीव बिंदल, जिनको इसी साल जनवरी में वहां का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आप मामले की गहराई को समझिए कि किस तरह से, कितनी मजबूताई के साथ में यह रिश्ता था और 1 सेकंड में यह रिश्ता टूट गया। क्या ऐसी मजबूरी थी या क्या ऐसा बेनकाब होने वाला था कि आनन फानन में सरकार को इस तरह से कदम उठाने पड़े। अब वो ऑडियो क्लिप्स आपको सुनाते हैं कि जिसमें 5 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस ऑडियो क्लिप को सुनते हुए आप ये महसूस करिए कि क्या इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, जिनकी ये ऑडियो क्लिप है, उनके बीच में क्या कोई दर्द आपको महसूस हो रहा है। जिस समय में कोरोना महामारी के समय में लोग तड़फ रहे हैं, लोग दर्द में हैं, लोग एक दूसरे के दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी समय में ये लोग किस तरह से अपनी जेब भर रहे हैं, जनता की सांसें काट करके अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए और महसूस कीजिए कि ये लोग किस तरह से ठाके लगा रहे हैं और किस तरह से उत्साह से लबरेज हैं। बैंक और आपको भी परेशान कर रहा हूँ। जीरो टॉलरेंस सिर्फ पता नहीं। मैं अभी बैंक में वो बोल दिया है, जी तो 4 बजे आ जा, 10 बजे आ जा। हाँ जी, बैंक को ब्लॉक बंद बोल दिया गया। बिल्कुल ठीक है, देखो देखो
और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन इतने बड़े घोटाले पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। क्या इतने बड़े घोटाले के बावजूद आपने कहीं पर कोई शोर सुनाई दिया? क्या पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के साथ? कहीं पर कोई अर्नब गोस्वामी की वो दहाड़ सुनाई दी आपको? क्या आर पार में अमीश देवगन जिस तरह से चिल्लाते हैं वो चिल्लाहट सुनाई दी आपको? क्या रूबिका लियाकत का सीधा सवाल कोई सुनाई दिया आपको? क्या अंजना ओम कश्यप का हल्ला बोल आपको सुनाई दिया? क्या रोहित सरदाना का दंगल आपको दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह सत्ता का मामला है और सत्ता के साथ टकराना शायद ये पत्रकार भूल चुके हैं, इसीलिए सत्ता इतनी ताकतवर हो चुकी है। अब दूसरा मुद्दा, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के मजदूरों का भाड़ा, किराया, खर्चा उठाएंगी। ना ही ट्रेन का पैसा लिया जाएगा और ना ही बस का पैसा, किराया लिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जहां से भी ये मजदूर जा रहे हैं वहां पर रहने खाने का इंतजाम राज्य सरकार करेगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि रेलवे के अंदर खाना मुहैया कराना रेलवे की जिम्मेदारी है। ये तमाम बड़े फैसले, ये तमाम बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक टीस भी उठती है कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद देर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शायद देर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सौते संज्ञान जरूर लिया, लेकिन ये सौते संज्ञान शायद जल्दी ले लेते तो कुछ लोगों को जान बच जाती और ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों को राहत मिल जाती। जितने लोगों की जान, अभी हमने आपको कल ही खबर दिखाई थी, अरबिना खातून की जो जान गई है, कितने और सैकड़ों लोगों की जान गई है जो भूख के कारण, वो शायद बच जाती। अब तीसरा जो मामला है, तीसरा मामला है हवाई यात्रा से जुड़ा हुआ। हवाई यात्रा से जुड़ा हुआ यह मामला है और इसमें पूरी तरह से बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि सरकार हवाई कंपनियों के सामने झुक गई है। पूरी तरह उनके मुनाफे के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। एयरपोर्ट की इस तस्वीर में बीच वाली कुर्सी खाली छोड़ी गई है और दोनों अगल बगल में बैठने की सुविधा है। यानी अगर आप जमीन पर हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखनी है, और आप जब हवाई जहाज के अंदर की तस्वीर देखेंगे तब आप उसमें देखिए, उस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि यात्री बिल्कुल सट करके बैठे हुए हैं, कहीं पर कोई सीट बीच में खाली नहीं है। तो क्या ऐसे में यह मान लिया जाए कि जो नियम बनाए गए थे, जिनका हवाला दिया जा रहा था, लॉकडाउन में जो ये यात्राएं खोलने से पहले जो नियम बनाए गए थे, क्या उनको पूरी तरह से ताक पर रख दिया है? और उसी का नतीजा है कि आज जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं और हवाई सफर के दौरान लोग कोरोना पॉजिटिव अब मिल रहे हैं। ये खबर आप देखिए। प्रीतोष चतुर्वेदी ने लिखा है 26 मई की दिल्ली जम्मू फ्लाइट में 3 यात्री कोरोना पॉजिटिव। 27 मई की इंडिगो फ्लाइट में बेंगलुरु कोयंबटूर फ्लाइट में 6 यात्री पॉजिटिव। 27 मई की दूसरी एक और फ्लाइट में दिल्ली कोयंबटूर फ्लाइट में 2 यात्री पॉजिटिव। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकार सीधे तौर पर अपनी जेब भरने के लिए जनता की सांसें काट रही है? क्यों, अगर ऐसा नहीं होता तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है हवाई जहाज के अंदर? अब इन तीनों खबरों के बाद में आप बताइए कि जो नारा मैंने कहा था कि जो आज सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है, क्या अब वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाता है कि सरकार का नारा मौजूदा समय में यही है कि सरकार का काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इसी का नतीजा है कि पीपीई किट में घोटाले हो रहे हैं। इतनी संवेदनशील मामले में भी सरकार और उसके मंत्री लिप्त पाए जा रहे हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को यह दखलंदाजी देकर के कहना पड़ रहा है कि महाराज आप किराया छोड़ दीजिए, रेलवे का और बस का किराया आप मत लीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। क्या सरकार को अपने आप से नहीं दिख रहा था कि वो इन गरीबों की जेब काट करके अपनी जेब भर रही है? और तीसरा, कि किस तरह से हवाई यात्रा में नियमों की धज्जियां उड़ा करके लोगों को एक साथ बैठा करके उनको कोरोना पॉजिटिव किया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार लोगों की सांसें काट करके अपनी जेब भर रही है। इसीलिए सरकार से पूछा जाना चाहिए था कि ऐसा कैसे, क्यों सरकार की तैयारियां नाकाम साबित हो रही हैं,
क्यों जगह जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और क्यों ऐसे समय में भी इतने करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो रहा है। लेकिन जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि वो सरकार से सवाल पूछेंगे, वो अपने मुंह में पान डाल करके बैठे हुए हैं। इसलिए उनसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए। जिस तरह से ट्रेन में लिखा होता है, बस में लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, उसी तरह से ऐसा लगता है कि इस महामारी में जनता अपने जान की और माल की खुद जिम्मेदार है। जिनका काम था उन्होंने अगर किया होता तो शायद जनता का आज इतना काम तमाम ना होता। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।